किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसके मन का भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। मैं आपको आज ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि इस कहानी को सुनने के बाद ना कभी आप किसी ज्योतिष्य के पास जाओगे, ना कभी वास्तुशास्त्र देखोगे। तो बड़े ध्यान से आज की कहानी ज़रूर सुनना, आपके मन का भाव बिल्कुल बदल देंगे। जय श्री कृष्ण। एक सज्जन थे, वो रिटायर हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि चलो घर ले लेते हैं। उन्होंने घर देखना चालू किया। कुछ दिनों के बाद उनको एक 400 गज का इंडिपेंडेंट हाउस, जो बना बनाया हुआ हाउस पसंद आ गया। उन्होंने ख़रीदा। उन्होंने ये घर इसीलिए खुशी खुशी से ख़रीदा कि उनके पीछे के आंगन में एक आम का पेड़ था और उनके बीवी को आम बहुत पसंद थे। सज्जन अपने घर में रहने चले गए। 2-4 महीने बीते। वही आसपास पड़ोस के लोग कहने लगे कि अच्छा है, आपने इतना बड़ा घर खरीदा, लेकिन मेरी मानो तो आप एक बार वास्तुशास्त्रकार को ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी होगी। अच्छा हो, अगर नहीं भी हो तो अच्छा हो जाएगा कि आप अपने घर के शांति करवाए। उन्हें भी ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा ऐसा अच्छा वास्तुकार होगा। उनको एक दिल्ली के वास्तुकार मिले। उन्होंने तकरीबन अपने जीवन में 30 घरों का वास्तुशास्त्र किया था। वो बड़े एक्सपर्ट थे। उनको लगा, अब इस सज्जन को लगा कि चलो उन्हीं के हाथ से हम अपने घर का वास्तु कराएंगे, शांति कराएंगे। तो चल पड़े उनको लेने। अब उनको लाते लाते रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा। वहाँ उस पंडित जी को राजस्थानी खाना खिलाया और अपने गाड़ी में बैठकर फिर चल पड़े। अब उनको कुछ गाड़ियाँ ओवरटेक कर रहे थे। अब वो सज्जन ओवरटेक गाड़ी करने वाले को रास्ता दे रहे थे। अब उस पंडित ने ये देखा और पूछ बैठे कि आप हर गाड़ी को रास्ता दे रहे हो। तो सज्जन ने कहा, अरे सर जी, हो सकता है उनको बहुत अर्जेंट काम पड़ा हो, इसीलिए तो वो मेरे गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। कुछ दूरी पर चलते चलते सटीक सी गलियाँ आई और गलियों से एक छोटा बच्चा भाग रहा था। उसको देखकर उस सज्जन ने ब्रेक लगाया और रुक गए और गाड़ी के खिड़की से देखने लगे कि कोई पीछे तो है नहीं। थोड़ी ही देर बाद कुछ बच्चे उस सामने वाले बच्चे के पीछे दौड़ते दौड़ते चले आ रहे थे। अब पंडित ने ये भी देखा और पूछ लिया, अरे आपको कैसे पता था कि उस बच्चे के पीछे और बच्चे आने वाले हैं? तो उस सज्जन ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, अरे सर, आपको पता नहीं, हम बचपन में खेलते थे तो अकेले थोड़ी ना खेलते थे, कुछ बच्चों को लेके खेलते थे और ऐसे ही दौड़ भाग तो तभी करते थे जब हमारे पीछे कोई और बच्चा लगता था। पंडित जी को ये भी बात उस सज्जन की बहुत भा गई। वो अपने घर के एकदम नज़दीक आ गए और उनका वॉचमैन दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उन्होंने देख लिया कि पीछे से कुछ पंछी उड़ रहे थे। ये देखकर वॉचमैन से कहा, अभी रुको। सज्जन ने कहा कि पंडित जी, आप थोड़ी देर गाड़ी में ही बैठे रहो, क्योंकि गाड़ी से उतरेंगे तो पीछे जो बच्चे आम तोड़ने आए हैं वो शायद घबराहट की वजह से भाग जाएंगे। हो सकता है उनको चोट भी लगेगी। और कुछ देर के बाद वो बच्चे आम तोड़कर चले गए। अब पंडित जी ने उस सज्जन से कहा कि देखो, मैं एक बात आपसे कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो सज्जन ने कहा, नहीं पंडित जी, आपकी कोई भी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा, कहिए जो आपको कहना है। तो पंडित जी ने कहा कि आपको अपने घर का वास्तु करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सज्जन ने कहा, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई? अगर गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो पंडित जी ने कहा, तुमसे कुछ भी गलती नहीं हुई है, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो आपने ओवरटेक करने वाले गाड़ियों को आपने रास्ता दिया और कुछ दूरी पर आने पे आपने
बच्चों को जाने दिया और बड़े शांत से उनको जाने की राह देखने लगे। और घर के पास आए तो आपको लगा कि वो बच्चे हड़बड़ाहट से भाग ना जाए और उनको चोट ना आ जाए, इसलिए आपने उनको बड़े आराम से आम तोड़ने दिया। ऐसे इंसान के घर में कोई वास्तु दोष नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल आप पे लागू होती है कि जिसके मन का भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम लाख कहीं भंडारा करें, हम लाख प्रवचन दें, हम लाख नाम जाप करें, लेकिन मन अगर जिसका गंदा हो उसको भगवान कभी नहीं पाते। तो इसीलिए सबसे पहले अपने मन का भाव अच्छा रखिए, अपनी भी खुशियों का ख्याल रखिए और दूसरे की भी खुशियों का ख्याल रखिए। इसी में तो प्रभु खुश होते हैं। और आप भी अपने मन का भाव अच्छा करके मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए भक्ति भरी और बहुत सुंदर कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।